शहंशाह बहुत न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने महल के प्रवेश द्वार पर एक घंटा लगवा दिया था। जिसको भी शिकायत हो वह उस घंटे को बजा सकता था ताकि शहंशाह आवाज को सुनकर न्याय कर सके। उनके राज्य में गरीब, अमीर, छोटे बड़े सबके साथ न्याय किया जाता था। शहंशाह की दृष्टि में कानून सबके लिए बराबर था। शहंशाह अपराधी को दंड और निर्दोष को क्षमा करके सबके साथ न्याय करते थे। कई लोग न्याय के लिए शहंशाह के दरबार में अपनी शिकायतें लेकर आते थे। शहंशाह की पत्नी नूरजहां एक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। नूरजहां ने कुछ चुने हुए निशानों पर ही तीर चलाई। अभ्यास करते करते एक तीर नूरजहां ने हवा में चलाते हुए नदी की तरफ चला दिया, जो वहीं कहीं गिर पड़ा। इसके बाद नूरजहां अपने महल लौट आई। कुछ देर में महल के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ घंटा जोर जोर से बजने लगा। पहरेदार ने देखा कि एक धोबन सिसकियां लेकर रो रही थी। उसके पास जमीन पर एक मृत शरीर रखा था और उसके हाथ में खून से सना हुआ तीर था। पहरेदार उस धोबन को शहंशाह के पास ले गया। धोबन शहंशाह को सलाम करके इंसाफ की दुहाई देने लगी। उसने शहंशाह को तीर दिखाते हुए कहा, हुजूर, इस तीर से किसी ने मेरे पति को मार डाला है। मुझे विधवा और मेरे बच्चों को अनाथ बना दिया है। अब मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? शहंशाह ने उस तीर को उठाकर देखा तो उस पर शाही मुहर लगी थी। शहंशाह समझ गई कि निश्चय ही इस दुखद घटना को अंजाम किसी महल के ही व्यक्ति ने दिया है। उन्होंने पहरेदार को आदेश दिया, जिस दिन यह घटना हुई उस दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कौन कर रहा था? राजा का आदेश पाकर पहरेदार महल में गया और सच्चाई जानकर कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, हुजूर, उस दिन बेगम साहिबा धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। शहंशाह ने तुरंत नूरजहां को दरबार में बुलाया। जैसे ही नूरजहां दरबार में हाजिर हुई तो शहंशाह ने अपनी कमरबंद से छुरा निकालकर धोबन को देते हुए कहा, तुम नूरजहां की वजह से विधवा हुई हो, इसलिए तुम इस छुरे से मुझे मारकर नूरजहां को विधवा कर दो। ऐसा करने से तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। शहंशाह का न्याय सुनकर धोबन बहुत लज्जित हुई और बोली, हुजूर,